श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें उन विशेष चीजों का हक जताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमारे नहीं हैं और जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हमें अपने दुख को दिखाने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। डर कर लोगों से बचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है और इसे बरकरार रखने के लिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखें ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा आप पे बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में कुछ कठिनाइयां होना स्वाभाविक है और यह हमें अधिक मजबूत बनाती है। इन कठिनाइयों को हमें साहस के साथ प्राप्त करना चाहिए और यह हमारी आत्म समृद्धि को बढ़ावा देता है। किसी भी हालात में हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने काम पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और हमें विश्वास और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी के सफर में हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने साथियों और अपने स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में दूसरों को महंगा बनाने की कोशिश करते हैं तो यह उनके जीवन में हमारे लिए सस्ता हो जाता है। हम जिन चीजों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं उन्हें ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही चीजें हमारी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। जो लोग हमारी ख्वाहिशों के लिए हमें बर्बाद कर रहे हैं एक दिन हंसी के साथ हमारे साथी हो सकते हैं। यह सच है कि हमें किसी की बर्बादी की हंसी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बर्बादी पर हमें हंसी का पलटकर जवाब देना चाहिए। हमें डरना छोड़ना चाहिए कि जब हम दूसरों से अधिक नाराज होते हैं तो हमें उनकी अहमियत को कम कर देना चाहिए। हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करने की बजाय अपने दर्द और दुख को खुद के साथ ही साझा करना चाहिए। जीवन के इस सफर में हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। चिंता करने के बजाय हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसे हमारे लिए अच्छा काम करने देना चाहिए। आपकी खुशियों को किसी के साथ साझा करने की अनुमति है, लेकिन अपने दर्द और दुख को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें बनाए रखना और तोड़ना दोनों मुश्किल होता है। हमें इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना होता है। जीवन में कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब हम अपने दुखों और मुश्किलों का समाधान खोजते हैं और यह वाकई मुश्किल हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की संदेशना है कि हमें दुखों को सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उन्हें हमारे आत्मसमर्पण और सकारात्मकता के साथ प्रबंधित करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति का महत्व भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें ईश्वर के साथ विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए सही मार्ग प्रशस्त करेगा। चाहे हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आए, हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर के आशीर्वाद का आदान प्रदान करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा टूट जाती है तो उसके लिए बाहर से मिलने वाली सुख सुखाने की चीजें केवल आनंद पैदा कर सकती हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर की खुशी को स्थिर नहीं रख सकती। जीवन को जीने के लिए अकेलेपन का भी महत्व होता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने भाषण का समय आना चाहिए। क्रोध भी कई बार एक निर्मल तरीके से व्यवहार किया जा सकता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाता है। यहां पर बताया गया है कि क्रोध जब अधर्मिक कार्यों की रोकथाम के लिए किया जाता है तो वह पुण्य बन जाता है। उसी तरह सहनशीलता भी उसके आपत्तियों को रोकने के लिए किया जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के पक्ष में होता है। इसके अलावा यह संदेश दिया जा रहा है कि घमंड की भावना से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को अकेला बना सकता है। यह बताया जा रहा है कि कभी कभी बहुत भारी चीजें भी हार सकती हैं और इसके साथ ही अपने अधिकारों के साथ भी संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय के साथ सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यादें तकलीफ पैदा कर सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा और गहरा रिश्ता होता है जो हमें रुला सकता है, और उसके साथ ही ऐसा भी होता है कि कुछ रिश्ते हमें रोते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन वे रिश्ते कमजोर नहीं होते। हर एक समस्या का जवाब नहीं होता,
लेकिन वह रिश्ता जितना गहरा और मूल्यवान होता है, वह किसी भी समस्या का समाधान प्रदान कर सकता है। आजकल कई लोग शब्दों का कितना अहमियती होता है यह नहीं समझते और वे सिर्फ बदलाव को देखते हैं। हालांकि बदलाव सिर्फ बातों में होने से नहीं, बल्कि वास्तविक रिश्तों में गहराई से समझने की जरूरत होती है। यह सत्य है कि हम जब तक किसी चीज को खो देते हैं, तब तक हम उसकी मूल्य को समझते नहीं हैं। लेकिन जब हमें वह चीज दोबारा मिलती है, तब हमें यह समझ में आता है कि जीवन की मूल खोज आपको बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विचारशील बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपनों या जीवन के संघर्षों से हमें बेहद मूर्ख बना देता है। अर्जुन ने एक समय पर श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी, लेकिन बाद में समय आने पर वह स्वयं निर्णय लेने के लिए तैयार था। यह हमें याद दिलाता है कि जब अवसर आता है, तब हमें अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसानों को चाहिए कि वे समय का सदुपयोग करें और अपने संबंधों को सही दिशा में ले जाएं, क्योंकि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बिना हम वास्तविक जीवन की मूल रूप से महत्वपूर्ण दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंत में हमें यह याद दिलाना चाहिए कि सही समय आने पर ही हमारे लिए सही रास्ता खुलता है और यही अवसर हमें सही दिशा में ले जाता है। यह बात भी सच है कि चरणों का प्रतीक्षा करना और सही समय का इंतजार करना हमें सहायता कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की शुरुआत में इंसान को अक्सर डर सताता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम याद रखें कि सफलता आमतौर पर मुश्किलों और परेशानियों के बाद ही आती है। हमें इस कदर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे संघर्षों के बावजूद हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ें और हार न मानें। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कोशिशें हमारी मंजिल की ओर जाने के लिए होनी चाहिए और हमें किसी भी असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि कोई रास्ता हमारे साथ हमें अवलंब करने का अधिकार नहीं रखता, और अगर कोई हमारे साथ नजरअंदाज करता है तो हमें उन्हें चाहिए कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्णय पूर्ण रूप से प्रयास करें। अक्सर इंसान को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी के पास समय और समझ की सीमा नहीं होती और समय के साथ गुजरने वाले अवसर अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। अगर कोई दूसरे से कुछ अपेक्षा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह उन पर भरोसा कर रहा है और हमें अपने आप पर भी विश्वास करने का संदेश देना चाहिए। इंसानों को याद रखना चाहिए कि जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय तभी आते हैं जब हम संघर्ष करते हैं और अपनी सारी ताकत लगाते हैं। दुनिया के छलने और दिल की बेबसी के बावजूद हमें कभी भी अपने लक्ष्यों से हाथ धोने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता वास्तव में संघर्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। यह सत्य है कि इंसान की आवश्यकता है कि वह समय पर समझ और समय का सही उपयोग करे, क्योंकि समय बिना देखे ही बीत जाता है और आपका अवसर गुम हो सकता है। इंसान को हमेशा यह सोचना चाहिए कि कोई भी काम समय पर करना बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें समझना चाहिए कि समय का महत्व केवल तब होता है जब आप उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह भी सच है कि जब लोग आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं, तो यह दिखाता है कि आपने उनके विश्वास को जीत लिया है और आपको उनके साथ सहयोगी बनने का अवसर मिलता है। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी काम बड़े आसानी से नहीं होता और हमें हमेशा मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हमारे असफल प्रयास भी हमें सिखाते हैं और हमें उनमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। अधिक मान्यता देने वालों और आपके द्वारा स्थापित किए गए विचारों को नजरअंदाज करने वालों के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में अधिकांश लोग खुद के मामूली दिनचर्या की बातें करते हैं, लेकिन आपकी असली मूल्य केवल आपके कार्यों और आचरण से प्रतिष्ठित होता है। अंत में यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जीवन का सफलता और महत्व आपके आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। आपके प्राणिक गुण और आपके कृष्णा के प्रति आदर आपको सही मार्ग पर ले जाते हैं और आपके जीवन को सफल बनाने में मदद करते हैं। अपने कार्यों में निष्ठा और आत्मसंयम बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल बनाता है। श्री कृष्णा के भक्त बनकर आप अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ सकते हैं और वहां पर आपके लिए नए अवसर हो सकते हैं। कृष्णा के आदर्श और दिशा निर्देश का पालन करने से आपका जीवन साझा करने वालों के साथ प्यारपूर्ण और सफल हो सकता है।
और आपके उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए एक सांत्वना और मार्ग प्रदान करता है। मुक्ति, समृद्धि और आनंद के साथ एक सफल और प्राण्यमय जीवन की कामना करते हुए आप अपने मार्ग पर बढ़ सकते हैं और अपने आप को एक नई शक्ति के साथ पुनः पैदा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि आपके गुण और कर्मों का मूल्य उनके स्वामित्व और समय के साथ बदल सकता है और इसके लिए आपको खुद से नजरअंदाज करना चाहिए। कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं और यह सिर्फ हमारे स्वामित्व और समय के परिणाम स्वरूप होता है। जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने गुणों और कर्मों को देखने का सामर्थ्य मिलता है और हम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं कि हम कहां सही थे और कहां गलत थे। हमें कभी कभी यह भी समझना चाहिए कि हमारे आपसी रिश्तों और मान्यताओं का मूल्य उनके साथ बदल सकता है और आपकी सच्ची सुंदरता यही है कि वो लोग आपकी असली मूल्य को देखते हैं जिन्हें आप छूना चाहते हैं। इसलिए हमें हमारे स्वामित्व और समय के साथ सच्चाई को पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और हमें अपने गुणों और कर्मों को सुधारने के लिए सजग रहना चाहिए। इसके साथ हमें खुद को दृढ़ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने वर्तमान को स्वीकारना चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और सुधार सकें। यह सही है कि हमें अपनी मान्यताओं को सीखने के लिए हमें कई बार चुकने की आवश्यकता होती है और यह हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हो सकता है। लोग कह सकते हैं कि आप गलत होते हैं, लेकिन यह आपकी निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इस जानकारी को कैसे उपयोग करते हैं। आपके कर्मों और गुणों को समझने के बाद आपको आत्म सुधार और स्वानुभव के माध्यम से सच्चाई की ओर बढ़ने का मौका मिलता है। यह समय हो सकता है जब आपको यह अनुभव होता है कि जन्म कुंडली और नसीब के बजाय आपकी आत्मा की गहराइयों में एक नया पहलू देखने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के सफर में हम बड़े होते हैं। वह दिन जब हम अपने आंसुओं को खुद से पूछते हैं और हमें खुद के दर्द की गहरी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। यह दर्द वह सच्चाई होती है जो हमारे दिल को छू लेती है, लेकिन इसे दूसरे व्यक्तियों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ थे, हमारे दर्द में साथी रहे। अगर हम उन्हें धोखा देते हैं तो हमें स्वयं से बड़ा गुजारा करना होता है। ऐसा कार्य आपकी ईश्वर से सजा पाने का अवसर बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके साथ था और आपकी आशा के साथ आपकी जिम्मेदारी ले रहा था। नहीं से सब कुछ होता है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग वक्त के साथ अपने हालातों में सुधार कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए जीवन में थोड़ी सी कमजोरी होना एक समर्थन विचार है और उन्हें खुद पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग वास्तविक खुशियों की खोज में रहते हैं और वे यह समझते हैं कि सफलता और खुशियां अकेले मालिक के पास होती है। इसके बाद हमें यह भी याद दिलाते हैं कि खुद को समझने और सीखने की आदत डालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्त के साथ हमें खुद की असली मूल्य को समझने में मदद मिलती है। आपकी ताकत और कमजोरी की पहचान करने से आप अपने को सुधार सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कभी कभी लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन हमें इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। वे लोग बस उनके स्वयं के दृष्टिकोण से हमें देखते हैं और हमें उनके विचारों के प्रति अधिक सजाग रहने की आवश्यकता होती है। यह जीवन का हिस्सा है कि हमें सीखना चाहिए कि किसी की मतभ्रष्टता से कैसे सबक निकाला जा सकता है और कैसे हम अपने आत्मसमर्पण और संजीवनी शक्तियों का उपयोग करके अपने लिए और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। वह साधु बाबा बहुत ही पवित्र और ज्ञानी थे। गांव के लोग बहुत आदर से उनकी सुनवाई करते थे और उनके साथ अपनी समस्याओं की चर्चा करते थे। एक दिन एक छोटे से लड़के ने साधु बाबा के पास आकर एक प्रश्न पूछा। लड़के ने पूछा, बाबा, क्या सचमुच में दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जब तक आप निष्क्रिय नहीं रहते, जीवन में हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। बस आपको निरंतर प्रयासशील रहना होगा। छोटे लड़के ने साधु बाबा से और पूछा, फिर बाबा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि कुछ नामुमकिन काम भी संभव हो सकते हैं? साधु बाबा ने विचार किया और एक मिट्टी की दीवार की ओर इंगित किया। उन्होंने छोटे लड़के से कहा, देखो, यह मिट्टी की दीवार है और यह काम कठिन हो सकता है,
लेकिन अगर आप आदर्श से प्रयास करते हैं तो कुछ भी संभव है। छोटे लड़के ने बड़ी उत्साह से काम करना शुरू किया और मिट्टी की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना। वह निरंतर प्रयास करता रहा और अंत में उसने मिट्टी की दीवार को तोड़ दिया। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यही है सचमुच की दुनिया में कुछ भी संभव है जब आप निरंतर प्रयासशील रहते हैं और हार नहीं मानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए और हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी दुश्वार क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और हां, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।